मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक प्रोबेबिलिटी की छोटी सी एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, ये कुछ मेंस में क्वेश्चन दिखाई दिए थे, तो वो सिंपल सा पार्ट है। पहले इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिर इसको मैथमेटिकली आगे लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड है। आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो कोई काम करने के लिए निकलते हैं, तो क्या क्या चीजें सोचते हैं? काम हो सकता है, बिल्कुल। काम नहीं भी हो सकता है, ये भी। और होने और ना होने की संभावनाओं को लेके चलते हैं। यानी होने की संभावना यानी 1, ना होने की 0, और 0 से 1 के बीच में अनगिनत संभावनाएं। आप अगर मैथ्स में जाओ तो 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। तो वैसे ही इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में जाएं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक सैंपल स्पेस होना चाहिए। तो जो ये आपका अर्थ है वो क्या है? सैंपल स्पेस है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जो भी टास्क कर रहे हो एक्सपेरिमेंट है, और टास्क का जो रिजल्ट आता है वो पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है। अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाए या स्पिरिचुअल से जोड़ा जाए, तो भगवान क्या कर रहा है? वो एक्सपेरिमेंट खेल रहा है आपके ऊपर। सैंपल स्पेस आपको दे दिया, आप जो कर रहे हैं वो पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके। ठीक है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तो हर चीज अगर थोड़ा सा समझते हुए आगे चलोगे तो हर चीज आसान है। तो यहाँ पे मॉन्टी हॉल क्या था? ये एक, चलो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो अमेरिकन एक टीवी शो था, लेट्स मेक अ डील। तो उसमें कुछ ऐसा गेम होता था, और गेम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें कैसा गेम था, क्या शिफ्ट था, क्या स्टे रहना था। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब जैसे अब मैं समझाऊं कि हमें अपने डिसीजन को शिफ्ट करना क्यों फायदेमंद रहता है, क्यों फायदेमंद रहता है। ठीक है। उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, फिर मैथमेटिकली देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल से रिजल्ट्स हैं, और आप ध्यान से समझना और समझ में आता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखो कोई मोंटी होंगे। आगे देखते हैं जरा, कोई भी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जैसे समझना बात को, प्रैक्टिकली थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स के टर्म में लेके जाएंगे। कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? इसका कलर मैं रेड कर देता हूं। ठीक है। इसके बाद मैं मान लो 10 दरवाजे बनाता हूं। 1 2 3 4 5। बड़ा छोटा कोई बात नहीं, सारे दरवाजे हैं। ठीक है। समझना बहुत प्यार सी चीजें। अब ये मैथ्स के इसके प्रैक्टिकल टर्म्स में आएंगे, पहले नॉर्मल समझो कि क्या कहना चाहता है। मान लो भगवान ने कहा ये 10 द्वार हैं आपके सामने। पहले प्रैक्टिकली समझो। भगवान ने कहा ये 10 द्वार हैं आपके सामने, इसमें एक तो स्वर्ग का है, बाकी सारे नरक के द्वार हैं। एक द्वार स्वर्ग का है, बाकी सारे नरक के हैं। कोई एक पहले तुम चुन लो, उसके बाद मैं कुछ नरक के द्वार दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें फिर और कुछ ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए, तो आपने मान लीजिए ये ऑप्ट कर लिया, ये ऑप्ट कर लिया, ये द्वार हो सकता है मेरे लिए स्वर्ग का द्वार हो। ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुमने सुन लिया है, तुमने चुन लिया है, अब मैं अगले दिखाता हूं। ये दिखाया तो ये तो नरक का निकल गया। ये भी दिखाया, ये भी नरक का द्वार है, 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 ये भी। और इसको कह दिया कि इसको छोड़ देता हूं। फिर आपसे कहता है वो कि भगवान कहते हैं कि आप इसको तो चूज कर चुके हो, अब ऑप्शन आपके पास ये है, आप अपने विकल्प के साथ रहना चाहते हो कि कुछ अपनी लाइफ लाइन लेना चाहते हो, या स्विच करना चाहते हो। तो आप क्या सोचेंगे उस समय? आप ये सोचेंगे कि जो होस्ट है, यहां पे होस्ट भगवान है, आगे वही गेम में आएगा, कोई ना कोई गेम खिला रहा है, आप होस्ट पे ज्यादा भरोसा करोगे। हो सकता है यार इसमें ना हो, इसमें भगवान कह रहे हैं तो शायद इसमें स्वर्ग का द्वार ही होगा। तो आपको स्विच करना उस समय लगेगा कि नहीं यार, इतने ऑप्शन हटाने के बाद एक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। अगर आप स्विच करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए, स्विच करने से बेनिफिट ही मिलेगा। इसको अभी मैथमेटिकली टर्म में देखेंगे कैसे मिल रहा है, क्या है।
तो यहां पे मैंने समझाया कि भगवान ने आपको 10 द्वार दिखाए, कहा एक चुन लो भाई, इसमें केवल एक स्वर्ग का है, बाकी सारे नरक के द्वार हैं। आपने एक तो चुन लिया, लेकिन आपको डायलेमा रहेगा, पता नहीं सही है कि गलत है। फिर भगवान ने 8 द्वार और खोल दिए, कह दिया ये तो नरक के ही निकल गए यार। अब एक बचा है, बताओ तुम इसको चूज करोगे अपने पे जाओगे? तो आप खुद प्रैक्टिकली सोचोगे नहीं, शिफ्ट करना ही बेहतर रहेगा, होस्ट शायद सही हो। एक ही कंडीशन में गलत हो सकता है ना, अगर इसमें स्वर्ग निकला तो उसमें नरक ही निकलेगा, बाकी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी। और जैसे कई सारे द्वार आगे मतलब क्वेश्चंस में उसमें गेम वाले सेक्शन में खुलता जाएगा, तो वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज पहले समझा रहा था कि शिफ्ट करना हमेशा फायदेमंद ही रहेगा, पहली चीज, ठीक है। होस्ट वहां पे वर्क करेगा, यहाँ हमने होस्ट भगवान को बना दिया। ये आपके कुछ एक्सपेरिमेंट पॉसिबल आउटकम्स दिखाई दे रहे थे। तो यहां तक आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी कि होस्ट जो कर रहा है वो अगर शिफ्ट करने के लिए कह रहा है तो आप फायदे में ही जाओगे। क्लियर? अब आगे समझते, थोड़ा सा कुछ और प्रैक्टिकल पे आते हैं, फिर सीधे इसके चैप्टर की लैंग्वेज में आ जाएंगे। आगे जरा देखो। अब जैसे आपके पास 5 लोग हैं, 5 गड्ढे हैं, या जो भी समझो 5 तिजोरियां हैं मान लेते हैं, जरूरी है हमेशा दरवाजे ही में हम खेलें? 5 तिजोरियां हैं, ऐसे समझना जरा। मान लो 100 रुपए को हमने सब में कहा कि बांटा है, 100 रुपए को हमने बांटा है, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आएंगे। 100 रुपए को बांटा है तो सबसे पहले दिमाग में आएगा 20 शायद बांट दिया होगा यार। ठीक है, एक होस्ट ने कहा कि 5 तिजोरियां हैं, 100 रुपए हमने बांट दिया है सभी में, बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर आपसे कहता है एक तिजोरी अपने लिए ले लो, तो आपने ये तिजोरी ले ली। अब जरूरी नहीं पहले ही ले, कोई भी उठा सकता है, तो समझाने के लिए सीक्वेंस में चल रहा है। तो पहली तिजोरी को आपने ले लिया कि होगा कुछ, फिर उसने कहा कि बाकी तिजोरियां मैं खोलता जाता हूं, ठीक है, और ये कह दिया कि तुम्हारे पास मान लो 20 है, बाकी तिजोरियों में 80 है। अब सब में 20 भी हो सकता है, और किसी में 40 हो सकता है, 70, कुछ भी हो सकता है। पहली तिजोरी उसने खोली तो उसमें एक भी रुपए नहीं निकला, ठीक है। तो यानी जो यहां 80 रुपए थे, अब इन 3 में संभावनाएं होंगी, फिर वो अब वो 80 रुपए की संभावना 3 में बन गई, अगला भी खोल दिया, इसमें भी नहीं मिला कुछ भी, तो 80 रुपए की संभावना अब 2 में ही रह गई बस। इसको भी काट दिया, इसमें भी कुछ नहीं मिला। फिर आपसे कहा कि अब आप इन दोनों में चुनो, और आपको ज्यादा 80 रुपए, आपको सीधे पता चल रहा है कि अगर इसमें कुछ भी हो, इसमें 80 रुपए तो है यार, ज्यादा है संभावना मेरे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैंने और लेमैन लैंग्वेज समझाया। तो आप जब शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें तो 80 रुपए निकल के आ गए। क्लियर? तो हमेशा शिफ्टिंग क्या होगी? शिफ्टिंग क्या होगी? फायदेमंद ही होगी। शिफ्टिंग क्या होगी? फायदेमंद ही होगी। तो पहला मैंने भगवान का एक एग्जांपल दे दिया, एक कुछ बंटवारे में दे दिया। अब आ जाते हैं सीधे प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में कि प्रोबेबिलिटी में क्या कह रहा है, कैसे शिफ्ट कर रहा है। देखो आगे देखो जरा। अब मान लीजिए, अब मान लेते हैं, फिर बना देता हूं मैं 5, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जितना कम बनाओ यार उतना समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। अब मान लो फिर यही चीज, 5 आपके पास ऑप्शंस हैं, 5 दरवाजे हैं, 5 तिजोरियां हैं, कुछ भी मान सकते हो, का एक को ले लो। ठीक है, अब मान लो इसमें कोई भी मान लेता हूं कि एक में, किसी एक में गोल्ड है, बाकी सभी में 1 गोल्ड, एंड 4 में क्या है, कोल है, कोयला है। 4 में कोयला है, एक में सोना है। 4 में कोयला, एक में सोना है, कोई एक चूज करो। तो आपने मान लो इसको ऑप्ट कर लिया, पहले ऑप्ट कर लिया, तो 5 में होने की संभावना है, आपने बराबर बराबर बांटी थी पहले, सब में होने की संभावना क्या होगी, 1/5।
1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। ठीक है, 20% कह सकते हो। जैसे हमने 100 रुपए को क्या माना, एक को 100 मानते हो ना, 100% मान के चलो, 20-20% हो गया। 100 रुपए मान के चलो, फ्रैक्शन में अधिकतर ऑप्शन होते हैं तो फ्रैक्शन में लेके चल रहे हैं। तो इसको ऑप्ट कर लिया। उसके बाद क्या कहा उसने, चलो मैं बाकी को ओपन करता हूं। बाकी को ओपन करने जा रहा है, इसको ओपन किया, इसमें कुछ नहीं निकला। इसमें कुछ नहीं मतलब कोयला तो भरा ही है इसने, इसमें कोयला निकल गया। तो मतलब इसकी संभावना, मतलब इसके पास परसेंटेज अब जो दिया था आपने 20, वो हटा के शिफ्ट हो गया इन तीनों में। आपको तो 20% मिला है अभी, बाकी ये जो 20% इसको मिला था वो शिफ्ट होकर इधर आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब मतलब आपका ये तीन जो 4/5 था वो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। ये टोटल कितना था? ये टोटल था आपका 4/5। अब ये एक चला गया तो ये 4/5 3 लोगों में डिवाइड करोगे तो 4/15, 4/15, 4/15, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/15। इसकी भी हो गई, क्या हो गई? 4/15। इसकी भी क्या हो गई? 4/15। मान लो इसमें भी कुछ नहीं निकलता तो आपका 4/5 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरे में भी कोयला निकाल देता है तो 4/5 केवल अकेले लास्ट वाले की रह जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? तो शिफ्ट करना हमेशा फायदेमंद रहता है स्टे रहने से, मतलब अपनी चीजों को पकड़ के रखने से अच्छा है कि आप शिफ्ट करते रहो, जीवन में बदलाव करते रहो। ठीक है, तो ये मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल से एक शिफ्ट करना फायदेमंद रहता है। एक को आप जितने भी है आपके पास ऑप्शंस, उसमें से एक को उसका पार्ट दे दो, बाकी आप जितने हटते जाएंगे उतना आपका पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी अगले ऑप्शंस की। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे और आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कुछ आए हुए होंगे, नहीं आए होंगे। आउट ऑफ 5 डोर्स 1 डोर हाइड्स गोल्ड, ये देखो अभी किया है। एंड द रिमेनिंग 3 हाइड्स, 5 है तो 4, रिमेनिंग 4 लिख दो। यहाँ पे 4 लिख दो बेटे, यहाँ पे रिमेनिंग 4 लिखना है तो हम इसमें ऐसा कर देते हैं, ये थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? 4, FOUR। बाकी रिमेनिंग में क्या है? 4 में क्या है? कोयला है। अ कंटेस्टेंट opted one door, the host who knows what is behind each door opens one door hiding a coal and the rest switches। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 5 पहले आप दरवाजे बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ये दरवाजे बना देते हैं हम, 3, 4, 5 दरवाजे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये आपकी क्लियर हो गई कि सब में पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपने ऑप्ट कर लिया, ठीक है, गोल्ड और बाकी 4 में जो भी हो। द होस्ट हु नोज व्हाट इज बिहाइंड ईच डोर ओपन्स वन डोर हाइडिंग। अब 4 में से कोई भी एक ओपन कर दिया, इसमें कोल निकल गया, इसको हटा दो, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है। इफ द स्विचेस वन ऑफ द रिमेनिंग, अब देखो यहां से अगर इसमें शिफ्ट कर, अब देखो ये 4 थे, अभी मैंने समझाया सही। अब ये 4 में जो 4/5 डिवाइडेड था पहले, 4/5 ये 4 में डिवाइडेड था। अब ये 3 में डिवाइड करोगे तो 4/5 गुणे 1/3 यानी 4/15। ठीक है, तो 4/15 अगर किसी भी एक में स्विच करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कहां हो गई? 4/15 पे पहुंच गई। क्लियर है? आप किसी और तरीके से मान लो कि 5 है, आप ऐसे करके ले सकते थे, कुछ ऐसा नंबर ले सकते थे कि 50 ले लो, 10 10 10 10 10, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब आप उसमें जाओगे, फाइनल आंसर में लेके आओगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है, तो आप अपने समझने के लिए कोई भी नंबर लेके सॉल्व कर सकते हो, बाद में उसको फ्रैक्शन में 1 के बिहाफ में ही कर देना है। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन इजी है। आगे देखो, आउट ऑफ 6 डोर्स 1 हाइड अ मंकी। 6 डोर बना लेते हैं पहले, तो समझो 6 डोर बना देते हैं। 1
2 3 4 5 6। एक में मंकी है, बाकी सभी में क्या है, हाइड रैट, बाकी सभी में चूहे हैं, कोई बात नहीं। कंटेस्टेंट सिलेक्ट वन डोर, चलो इसको ऑप्ट कर लिया, मान लीजिए इसको क्या कर देता है, वो ऑप्ट कर लेता है, इसको इसने ऑप्ट कर लिया। तो 1/6 इसका तो अच्छा है, तो सब पहले लिख दो 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6, ठीक है। उसके बाद द होस्ट हु नोज व्हाट इज बिहाइंड ईच डोर ओपन्स टू डोर हाइडिंग द रैट। देखो इसको भी खोल दिया, इसमें रैट निकल गया, इसको ओपन किया रैट निकला, इसको भी ओपन कर दिया रैट निकल गया, कोई बात नहीं। If the contestant switches his choice, what is the probability of the winning the monkey? अब इन तीन में मंकी, पहले देखो ये 1/6 था, बाकी ये कितने थे, 5/6 था। 5/6 पहले 5 में डिवाइडेड था, 5/6 पहले 5 में डिवाइडेड था। अब ये 5/6 केवल 3 में डिवाइड होगा। ये 5/6 आप 3 में केवल डिवाइड कर दो उसको, तो 5/18। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी उसकी, 5/18। अगर स्विच करता है, देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, पॉसिबिलिटी बढ़ गई, आउटकम्स रिजल्ट होने की संभावना बढ़ गई है। समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर? मॉन्टी को आज खोल दे रहे हैं अच्छे से चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा, क्लियर? 1/6 1/6 1/6 1/6 हो गया, 2 में रैट निकले खटक। 5/6 भाग को हमने क्या किया, अब 3 में ही डिवाइड कर दिया, तो 5/18 5/18। अब मिला के करोगे तो आपका वही रिजल्ट आ जाता है 1 का। ठीक है, इन अ गेम विच 7 डोर्स ही कैन चूज दिस कोयल एंड गोल्ड। देखो वही मैंने सबसे पहले ही बताया कि स्विच करना ही फायदेमंद रहेगा। हायर इफ स्विचेस, हायर इफ ही डज नॉट स्विचेस, इक्वल इन बोथ केसेस, कैन नॉट, हायर इन स्विचेस। स्विच करेगा उसको फायदा होगा। क्वेश्चन मैंने बिना पढ़े ही, क्वेश्चन बिना पढ़े ही कह दिया कि आप स्विच करोगे तो प्रोबेबिलिटी रहेगी अच्छी आपकी, क्लियर है? हाँ चलो, ये केस भी आया हुआ है। देयर आर एन डोर्स, एन नंबर ऑफ डोर्स हैं, कोई बात नहीं, एन डोर्स हम बना देते हैं पहले समझने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको समझते हुए करना है। 1 डोर, 2 डोर, अब 3 डोर, 4 डोर। अब इसको समझते हुए हम क्या करते हैं, एन डोर हमने बना दिए, ठीक है। मान ली एन डोर है, एन नंबर ऑफ डोर्स है, और समझते हैं पहले क्या कह रहा है, ठीक है। मॉन्टी ओपन्स के डोर्स, चलो ठीक है, के डोर्स उसने ओपन कर दिए होंगे। एक डोर, वन हाइड्स अ कार एंड अदर रेस्ट गोड्स, ठीक है। ओके ओके, सिलेक्ट वन डोर, मान लो इसको सिलेक्ट कर लेता है, ये ऑप्टेड, ऑप्ट कर लिया। तो सबका पहली चीज वही चीज, 1/n 1/n 1/n, ये 1/n। तो सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होने की क्या थी, 1/n 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 एंड तक। तो यहां पे ध्यान से देखो, उधर पहले जैसे 6 होते थे, 6 होते थे ना, 6 जैसे 6 थे, 5 थे, तो इसमें 1/6, तो बचे ऊपर क्या होता था, 5 रिमेनिंग नंबर्स बचते थे। 5 मान लो 5 थे, तो पहले का 1/5, बाकी का 4/5। तो अगर इसका 1/n है, तो बाकी में नंबर्स कितने आ गए, n-1/n। बाकी कितने बचे, n से 1 कम। जैसे यहाँ 1/6 था, तो 6 से 1 कम 5, 5/6 बाकी की प्रोबेबिलिटीज मिला के रही होगी, क्लियर है? आप जरा देखो, तो इतने का क्या, पहले देख लो यहाँ पे n-1/n। अब आप ध्यान से देखो, जितने डोर्स बचते थे, जितने डोर्स बचते थे, जितने डोर्स बचते थे, आप उतने नंबर से डिवाइड कर देते थे ना। अब यहाँ पे n-1 डोर्स है, n-1 डोर्स है, n-1 डोर्स है कि नहीं? और n-1 डोर्स है, उसमें k डोर और ओपन कर दिए गए। मान लो 10 डोर है, 2 और खोल दिए गए, तो 2 माइनस कर दोगे, 10 - 2 कर दोगे ना। 20 डोर है, 5 खोल दिए, तो 20 - 5 कर दोगे ना। तो n-1 डोर्स बचे हैं, उसमें k खोल दिए गए, तो बचे कितने, n-1 माइनस के, कितने डोर बचे थे। तो इतना ही पार्ट हम कर देते थे। मान लो 3 डोर बचे थे, तो 1/3 भाग कर देते थे। 4 डोर बचे, 1/4 भाग करते थे। तो इतना भाग तो करना ही है, कितने का, जो पॉसिबिलिटी पहले चल रही थी। पहले मान लो 1/6 था, अब पूरे कितनी होती, 5/6,
5/6। यहाँ पे कितनी है बची, n-1/n। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिछले क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझते हो, जो पिछले क्वेश्चन से 1-2 बताए हैं मैंने, उनको रियलाइज करके करना। जैसे यहाँ पे 1/6 था, तो ये पार्ट कितना बन जाता पूरे के पॉसिबिलिटी, 5/6। तो इस पूरे की पॉसिबिलिटी ये हो गई। उसमें जितने डोर बचे थे दोनों के इक्वल डिवाइड करना है, तो इसमें इतने डोर बचे थे, ठीक है, तो उसका पार्ट डिवाइड किया तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई स्विच करने की। तो ऑप्शन आपका सी हो गया। अब n-k-1 करो या n-1 - k करो, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, जीवन की संभावनाओं से आप जोड़ते हुए करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है। आज मोंटी जी के दरवाजे खोल दिए हमने, और क्वेश्चंस लेके आगे और आएंगे। जय हिंद।